नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध के विषय में। भारत और पाकिस्तान का संबंध विच्छेद 1947 में द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर दोनों राष्ट्र अलग-अलग हुए और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। पाकिस्तान अस्थिर राष्ट्र के रूप में विख्यात है। 1947 के बाद से आज तक पाकिस्तान भारत पर हमेशा अटैक करता रहा। वो अटैक कई तरीके से होते थे। कुछ कारण उसके थे, पारंपरिक कारण थे, कुछ वर्तमान कारण थे। भारत और पाकिस्तान का संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहा हुआ है। पारंपरिक कारणों में कश्मीर विवाद था, सिंधु जल समझौता था और 1971 का युद्ध था। जबकि वर्तमान कारणों में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, घुसपैठ है, भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान की साठगांठ है। ये सारे जो राजनीतिक कारण, ये जो वर्तमान कारण हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान जब से विभाजित हुए हैं 1947 से लेकर के पाकिस्तान आज तक घुसपैठ के द्वारा भारत पर क्षति पहुंचाने का कार्य करता रहा है। जब जब भारत उसके साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया है, तब तब उसने भारत को धोखा दिया है। अभी तो भारत ने अपने बड़े भाई होने की भूमिका का निर्वहन हमेशा किया है, परंतु वह हमेशा घात लगाए बैठा हुआ था और हमेशा वह घात करता रहा है। हम आज से नहीं, जब पूरे इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और 1947 से अब तक के इतिहास को देखेंगे, तब तक लेकर के जब जब भारत ने उससे हाथ मिलाने का प्रयत्न किया है, तब तब उसने क्या किया है, हमारे पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम किया है। थोड़ा सा नज़र अगर हम डालेंगे 1947 से लेकर के अब तक के जो इसके इतिहास पर, तो इतिहास में जब हमने देखा कि जब 47 की बात हुई, 47 में भारत पाकिस्तान का संबंध तनावपूर्ण के कारण स्वतंत्र हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और एक अलग अलग जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के आधार पर दोनों अलग अलग राष्ट्र का निर्माण हुआ। कुछ नवीन कारण भी थे। सबसे पहले 1947 में जो विवाद शुरू हुआ था वो कश्मीर विवाद को लेकर के हुआ था। कश्मीर विवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार घुसपैठ, आतंकवाद इत्यादि के द्वारा वह करता है, भारत को क्षति पहुंचाने का कार्य करता है। भारत और पाकिस्तान जब से स्वतंत्र हुआ है, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि स्टार्टिंग से लेकर के अब तक कश्मीर विवाद उसका मुख्य कारण बना रहा और वो अपने डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह क्या करता रहा कि इस विवाद को एक युद्ध के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारत पर हमेशा घुसपैठ का या आतंकवाद के द्वारा या अन्य बहुत तरीकों से उसने भारत को क्षति पहुंचाने का कार्य करता रहा। 1947 में जब युद्ध हुआ, कश्मीर विवाद का युद्ध हुआ, तो उसका परिणाम हुआ सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसके द्वारा भाई सिंधु जल समझौता की बात की गई, जो वर्तमान में भी तोड़ दी गई है, वो समझौता को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि अभी पहलगाम जो है अटैक के बाद में भारत सरकार ने इस समझौते को रद्द कर दिया। सिंधु जल समझौता के बाद में फिर जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध 1947 में युद्ध हुआ कश्मीर विवाद के कारण, कश्मीर में विवाद हुआ। उसके बाद में 1960 में हुआ जो है सिंधु जल समझौता हुआ। तो 60 के जस्ट बाद में जैसे हुआ, तो सिंधु जल समझौता का परिणाम क्या निकला, 1965 का युद्ध। 1965 का युद्ध जो निकला, वो उसमें क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान के रावलपिंडी तक भारत ने कब्जा कर लिया था। परंतु जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमोदन पर उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, वार्ता हुई और वार्ता के द्वारा उन्होंने क्या किया कि अपनी सेनाओं को पीछे हटाने का काम किया। और इसमें दोनों ने अपनी सेनाओं को हटाया और जो अधिकृत किए थे, जो भारत का जिस क्षेत्र उसने अधिकृत किया था उसने छोड़ा, और जो भारत ने उसका क्षेत्र अधिकृत किया था भारत ने छोड़ा।
और जिसका जो भारत और पाकिस्तान युद्ध जो 1965 का हुआ, वो ताशकंद समझौते से साथ ख़त्म किया गया। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ और जिसका परिणाम निकला, ताशकंद समझौते के बाद में जो है फिर भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध निकला। 71 के युद्ध में कराची, लाहौर और रावलपिंडी तक भारत की सेना ने आक्रमण करके और उस पर क्या हुआ कि वहाँ तक कब्जा कर लिया था, जिसका परिणाम से जो उससे 1971 के जो है युद्ध के पश्चात में जब भारत ने उस पर उसके अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुनय विनय पर और जो है शिमला समझौता के कुछ तथ्यों पर उसने क्या किया कि उससे जो है अधिकृत क्षेत्रों को छोड़ दिया। और 1971 में जो 1971 के युद्ध के पश्चात में जब हुआ, तो 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौता का परिणाम क्या निकला? पंजाब में आतंकवाद। 1977-78 में पंजाब में आतंकवाद। इस प्रकार जब जब भारत पाकिस्तान के साथ अपनी जो एक बड़े भाई होने की भूमिका का निर्वहन किया, उसके साथ एक थोड़े से नरम विचारधारा रखा, नरम भाव रखा, तब पाकिस्तान ने हमारे पेट में खंजर को पाला। 1977-78 में पंजाब में आतंकवाद का सामना करना पड़ा भारत को, जिसके बाद से ऑपरेशन टू POK जन्नत जियाउद्दीन भट्ट ने 1978 में जो है सैन्य सत्ता का जो स्थापित किया। ठीक है, जब ऐसा हुआ ऑपरेशन टू POK हुआ, उसके बाद में 1978 में जन्नत जियाउद्दीन भट्ट ने सैन्य सत्ता स्थापित कर लिया। उसके बाद में जयपुर वाद विवाद हुआ 1987 में, उसका परिणाम क्या निकला? कश्मीर में आतंकवाद। 1989 और 90 में कश्मीर में आतंकवाद निकला। कारगिल युद्ध 1926 यानी 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिस कारगिल युद्ध के बाद में फिर आगरा वार्ता हुआ 2001 में। आगरा वार्ता किसके? परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी साहब के बीच में आगरा वार्ता हुआ, जिसके बाद से क्या हुआ कि आगरा वार्ता के पश्चात में जो है ट्रैक डिप्लोमेसी की बात की गई। ट्रैक डिप्लोमेसी के द्वारा जो है जो परवेज़ मुशर्रफ वाजपेयी की जो सत्ता को सत्ता विहीन कर दिया गया। – 2005 की बात करें तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमी पर विरोधी गतिविधियों होने नहीं देंगे। ठीक है, अब जैसे परवेज़ मुशर्रफ की जो दिल्ली यात्रा में परवेज़ मुशर्रफ जो है 2005 में दिल्ली की यात्रा किया और उसमें कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमी से भारत विरोधी गतिविधियों को होने नहीं देंगे। और इसी को कहने के बाद में परवेज़ मुशर्रफ को सत्ता विहीन कर दिया गया था, यानी वो आतंकी हमलों पर रोक लगाना चाहते थे। और जब उनके जो 2005 में दिल्ली यात्रा के परिणाम क्या निकला? 2008 में मुंबई में आतंकी हमला निकला। जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, उसके पश्चात भारत ने उससे संबंधों को थोड़ा सा एक कठोर नीति अपनाने का प्रयास किया, परंतु 2015 में मोदी साहब पुनः पाकिस्तान की यात्रा पे गए और यात्रा की और फिर भी उन्होंने चाहा कि भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा हो जाए, जैसे दक्षिण एशिया में शांति स्थायित्व बनी रहे, जैसे दक्षिण एशिया में क्या हुआ? शांति बनी रहे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 2015 में जब मोदी साहब ने यात्रा किया, उसका परिणाम निकला पठानकोट पर आतंकी हमला। 2016 में पठानकोट पर आतंकी हमला 2016 में निकला और उसी के जस्ट बाद 2017 में उड़ी में आतंकी हमला हुआ। तो ये लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह का जो है युद्ध चलता रहा। और उड़ी में आतंकी हमले के बाद में जस्ट 2018 में पुलवामा का जो हमला हुआ और उसके बाद में 2019 में बारामुल्ला आतंकी हमला हुआ। बारामुल्ला आतंकी हमले के बाद में कई बार जो है पाकिस्तान कश्मीर पर जो है आतंकी हमले करवाएं और अन्य प्रकार से जो है भारत को क्षतिग्रस्त करने का कार्य करने में एक भी जो है ऐसी भी कोई भी कसर नहीं छोड़ा। अभी हाल ही में पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को
उसमें जो है आतंकी हमले में हमारे निर्दोष भाइयों को पाकिस्तान ने मजहब पूछकर उन्हें मारा, जो बहुत ही निंदनीय बात है। किसी भी व्यक्ति का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, सबसे पहला वह उसका मजहब होता है, वो इंसानियत होती है। परंतु पाकिस्तान ने एक जो मानवता शब्द का था, उसको मानवता शब्द को भी शर्मसार कर दिया, क्योंकि उसमें कई सारे नवविवाहित दंपत्ति थे जो अभी अपने विवाह को हुए कुछ ही दिन हुए, और वो कश्मीर पे वहाँ जो है पर्यटक स्थल है पहलगांव, जो अनंतनाग ज़िले में स्थित है, कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है। वो एक तहसील है, तहसील का मुख्यालय है, तहसील का नाम भी वही है। तो उस तहसील है, वहाँ पर ये जो है थोड़ा सा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर पर्यटक लोग आते हैं, और जो है वहाँ और उस जगह की जो अर्थव्यवस्था है वो केवल और केवल पर्यटन पर आधारित है। लेकिन बहुत कष्ट इस बात से है कि पाकिस्तान 22 अप्रैल 2025 को निर्दोष जनता को वहाँ पर उनसे धर्म के पूछ करके वहाँ पर कुछ आतंकवादी घुस करके उन्हें मार दिए, जो अत्यंत निंदनीय है। मैं शब्दों पर बहुत नियंत्रण रख के बोल रहा हूँ, क्योंकि बोलना तो इस बात के लिए चाहिए, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, परंतु किसके लिए बोलूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि वो उन शब्दों से भी परे है। अगर मैं शब्दों को नवाजूँ तो उसको सीमित करना होगा। जितना नीचता की हरकत करना था वो पाकिस्तान करता रहा, और हमेशा से करता रहा, आज से नहीं, वो 1947 से लेकर अब तक करता रहा। ये हमने आपको दिखाया भी कि ये किस प्रकार से हमेशा करता रहा, किस प्रकार से हमेशा घुसपैठ के द्वारा, कभी आतंकवाद के द्वारा, कभी कश्मीर को लेकर के या कभी जो है सिंधु जल समझौता को लेकर के, या भारत पाकिस्तान जो कभी ये भारत के विरुद्ध जो है अन्य देशों के साथ में मिलकर के ये घुसपैठ कराता रहा। तो ये हमेशा राज्य प्रायोजित आतंकवाद को ही बढ़ावा देता रहा, आतंकवाद के द्वारा ही हमले कराता रहा। तो ये हमेशा से स्टार्टिंग से 1947 से लेकर अब तक भी भारत पर जो है अटैक करता रहा, परंतु भारत हमेशा इसे जो है क्षमा करता हुआ आया। लेकिन इस बार इसने बहुत ही, जो कहते हैं कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, वो हरकत इसने इस बार की कि निर्दोष जनता को चुन कर वहाँ पर उनके मजहब पूछकर, उनके धर्म पूछकर उन्हें मारा, जो सहन योग्य नहीं है। इसलिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान पर हमला किया और परिणाम आज आप सब देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। और आने वाले समय में आपको एक नई परिणाम दिखाई देना शुरू होंगे कि शायद ही इतिहास के पन्नों में ही पाकिस्तान का नाम रह जाए। वर्तमान समय में पाकिस्तान पेट से भी है। पेट से किस प्रकार है कि कभी भी पाकिस्तान से बलूचिस्तान का उदय हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया और अपनी आवाम को प्रताड़ित किया। पाकिस्तान वर्तमान समय में मोदी साहब ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया, शिमला समझौता को रद्द किया, सारे समझौते को रद्द करके सारे रिश्ते नाते पाकिस्तान से तोड़ लिए और पाकिस्तान को उसी के जो है भाषा में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी पाकिस्तान का 9 स्थान ऐसे हैं जो भारत ने उसको बहुत महत्वपूर्ण, पाकिस्तान के जो 9 महत्वपूर्ण स्थानों को भारत ने क्षतिग्रस्त कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान की अस्थिरता का कारण, मुख्य कारण ऐसा है कि पाकिस्तान की किसी एक सत्ता जो है, किसी एक की जो है डोमिनेंसी नहीं चलती है।
वहाँ पर 5 ऐसे जो तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, जो पाकिस्तान को पाकिस्तान की अस्थिरता को बढ़ावा देते रहते हैं। पाकिस्तान को कभी एक स्थिर राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं होने देते। उसमें राजनीतिक सत्ता अलग है। राजनीतिक सत्ता अपना प्रभाव और प्रभुत्व अलग जताना चाहती है। सैनिक सत्ता, वहाँ पर सैनिक सत्ता किसी की सुनती नहीं है, ना वो राजनेता का सुनती है, ना किसी जो है प्रशासनिक क्षेत्र का सुनती है। वह केवल और केवल अपने कमांडेंट की बात सुनती है। आईएसआई संगठन आतंकी संगठन है। उस संगठन आईएसआई आतंकी संगठन भी जो है उसका अलग उसकी जो विचारधारा है वो अलग चलती है, वो भी किसी का सुनती नहीं है। आतंकी संगठन अलग है, आईएसआई अलग है। और कट्टरपंथी जो ये धार्मिक कट्टरपंथी हैं, उलिमा मौलवी वगैरह हैं, वहाँ उनकी विचारधारा अलग चलती है और उनकी जो सत्ता अलग चलती है। आतंकी संगठन की सत्ता अलग चलती है, आईएसआई की सत्ता अलग चलती है और सैनिक सत्ता अलग चलती है और राजनीतिक सत्ता भी वहाँ पर अलग चलती है। इस प्रकार से किसी के बीच में आपस में समन्वय नहीं है और ना ही कोई एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार होते हैं। अगर पाकिस्तान के साथ वार्ता भी किया जाए तो वार्ता किसके साथ किया जाए, क्योंकि पांचों तो एक साथ कभी नहीं आते हैं। क्योंकि इसके पहले हमारे यहाँ जो वार्ता करने का प्रयास किया, आगरा वार्ता में भी ऐसा हुआ। आगरा वार्ता में भी ऐसा देखा गया। परवेज़ मुशर्रफ और वाजपेयी साहब ने आगरा वार्ता में ऐसा निर्णय लिया, तो फिर उसके जो अन्य जो दल थे, अन्य जो उसके जो पक्ष थे, उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो आज से नहीं, 1947 से लेकर के अब तक भारत के साथ हमेशा पाकिस्तान जो है कपट के द्वारा, आतंकवाद के द्वारा और जो है घुसपैठ के द्वारा भारत पर हमला करता रहा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ और ना ही भविष्य में कभी कामयाब होगा। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का संबंध रहा हुआ है। आगे जो इस युद्ध का परिणाम निकलेगा, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।